Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस भारत को कभी एक अकेली आवाज कहा जाता था, आज वही भारत दुनिया की आवाज बन चुका है। कभी जिसकी बात को झुठला दिया जाता था, आज उसी भारत के पक्ष में फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, बेल्जियम और ब्रिटेन जैसे दिग्गज देश खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का झूठ, आतंक और धोखे की दलदल में डूबा एक मुल्क जिसकी सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। और इस बार भारत चुप नहीं है, भारत अब लीड कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका मित्र देश के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत की जो मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत को दिला दी है। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे उस राजनयिक झटके की जिसने पाकिस्तान जैसे नापाक देश की झूठी दहाड़ को हमेशा के लिए कुचल दिया है। दरअसल 5 जून को भारत का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल यूरोप से लौटा है। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे थे वरिष्ठ भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और उनके साथ थे कांग्रेस, शिवसेना, एआईएडीएमके और नामित सांसद। यानी ये कोई पार्टी का दौरा नहीं था, ये था भारत की आवाज को लेकर निकला एक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल। 6 देशों की यात्रा हुई, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्रिटेन, बेल्जियम और जर्मनी की। और जहां जहां गए वहां एक ही बात सामने आई, भारत आतंकवाद का शिकार है और पाकिस्तान ही उसका जनक है। यूरोपीय संसद, थिंक टैंक, यहां तक कि यूरोप के आम नागरिक तक ये मान रहे हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक और उचित कदम था। और पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ भारत पर नहीं, मानवता पर हमला था। यानी अब वो समय चला गया है जब पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलता था। अब खेल पलट चुका है और भारत के हाथ में है रिमोट कंट्रोल। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बात नहीं करेगा, अब कार्रवाई भी करेगा, चाहे वो सीमा पार हो या सीमा के भीतर। यूरोप में जब भारत के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के तथ्य, सबूत और इरादे रखे, तो कोई भी देश ऐसा नहीं था जिसने भारत की नीयत पर सवाल उठाया हो। सभी ने एक स्वर में कहा है कि पाकिस्तान को अब जवाबदेह ठहराना जरूरी है। और यही वो बदलाव है जिसकी बुनियाद मोदी सरकार ने रख दी थी। अब भारत गिड़गिड़ाता नहीं है, अब भारत बताता है। इस प्रतिनिधि मंडल ने यूरोप के देशों से सिर्फ एक मांग रखी थी कि अब वक्त है पाकिस्तान से सवाल पूछे जाए कि कैसे आईएमएफ से पैसा लिया गया, पैसा आतंकी शिविरों में कहां दिया गया। इसके साथ ही साथ सवाल एक और पूछा गया कि कैसे लश्कर और जैश जैसे संगठन खुलेआम फंडिंग पा रहे हैं और क्यों आज भी हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे नाम के आतंकी पाकिस्तान में महफूज घूम रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। और इस बार यूरोप ने जवाब दिया है, हम इस बार चुप नहीं रहेंगे। हमने देखा कि जर्मन विदेश मंत्री ने खुद ये कह दिया कि भारत ने सबूत ठोस दिए हैं, अब पाकिस्तान को जवाब तो देना होगा। यह क्रांतिकारी बदलाव है। पहले भारत अकेला बोलता था, अब उसके साथ पूरी सभ्य दुनिया बोलने उतर चुकी है। इतना ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव गुट से सांसद है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम जहां भी गए हर देश में एक ही चिंता थी कि पाकिस्तान का आतंकवाद अब यूरोप तक पहुंच चुका है। अब यूरोप के देश खुद पाकिस्तान के दोहरे चरित्र से परेशान हो चुके हैं। इतना ही नहीं, आईएसआईएस से लेकर लंदन के आतंकी हमलों तक सबकी जड़ में पाकिस्तानी समर्थन की छाया है। और अब यूरोप भी मान चुका है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत एक सच्चा पार्टनर है और अब उन्हें भी भारत की लड़ाई अपनी लगने लगी है। सोचिए, ये वही यूरोप है जो कभी भारत को कश्मीर पर शांति का ज्ञान देता था। आज समय पलट गया। आज वही यूरोप पाकिस्तान से पूछने उतर चुका है कि ओसामा तुम्हारे यहां क्यों था। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है, यह है सालों की मेहनत और उस
रणनीतिगत बदलाव की वजह से जो भारत ने लिया, कूटनीति को मजबूती से लेकिन गर्व से पेश करना, इसके बाद तो कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम समुदाय से आने वाले गुलाम अली खटाना ने एक बड़ी बात और ठोस बात कह दी कि अब भारत की नीति साफ है, आतंकवाद को अब वार माना जाएगा। यानी अब अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई हमला होता है तो सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, अब हिसाब होगा। और इस बार भारत अकेला नहीं लड़ेगा, अब साथ होंगे वो देश जो आतंकवाद से त्रस्त हैं और उनमें सबसे आगे है यूरोप के देश। साफ है कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश फट चुका है और भारत अब दुनिया की अगुवाई कर रहा है आतंकवाद के खात्मे में, और पाकिस्तान को जल्दी एक नया जवाब मिल सकता है। यह कोई साधारण विदेशी यात्रा नहीं थी, ये एक सर्जिकल डिप्लोमेसी थी। पाकिस्तान की सरजमी से फैल रहे आतंकवाद को लेकर अब भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर जाकर जवाब मांगना शुरू कर दिया है, और जवाब मिला है समर्थन में, सम्मान में और शक्ति के साथ। सोचिए, वो यूरोपीय संसद जहां पहले कश्मीर पर बहस होती थी, भारत की आलोचना की जाती थी, आज वहीं पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट चुका है। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में भारत का प्रतिनिधिमंडल यूरोपीय संसद में गया और वहां सीधा कहा गया कि कश्मीर पर सवाल उठाने के लिए पूछिए आतंकवाद की फैक्ट्री कहां है, और यूरोपीय सांसदों ने मान लिया है कि हां, भारत बिल्कुल सही कह रहा। पहलगाम में जो हमला हुआ पाकिस्तान के आतंकवादियों की ओर से, वो एक देश पर नहीं, वैश्विक कानून पर हमला था। अब आप पूछेंगे कि यूरोप अचानक से भारत के समर्थन में आखिरकार आ कैसे गया? जवाब है, दुनिया अब बदल चुकी है। अब भारत वो पुराना भारत नहीं है जो चुपचाप सहता था। अब भारत रक्षा करता है, हमला भी करता है। अब भारत का प्रधानमंत्री नॉन अलाइन की भाषा नहीं बोलता, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट की नीति पर चलता है। और यही वजह है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जब भारत ने सबूत दिए, जब भारत ने पाकिस्तान की आईएमएफ वाली पोल खोली, तब सब के सब यूरोप को भी लगने लगा कि अब चुप रहना नामुमकिन है। अब जरा फटेहाल पाकिस्तान की प्रक्रिया भी देख लीजिए। एक तरफ भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने विदेश मंत्री को ट्विटर तक सीमित कर चुका है। कोई कूटनीतिक बयान नहीं, कोई आधिकारिक सम्मेलन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुराने बयानों की रट और यह कहना कि भारत का ऑपरेशन गैर कानूनी है। भाई, गैर कानूनी तो वो होता है जो चोरी छुपे पीठ के पीछे किया जाता है। भारत ने तो खुलकर ऑपरेशन सिंदूर का कारण, प्रमाण और परिणाम सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। कुल मिलाकर कहे तो यही है एक लोकतंत्र की ताकत, क्योंकि एक समय था जब अमेरिका को ही सब कुछ बताया जाता था, सर्वोपरि बताया जाता था। आज भारत दुनिया को समझा चुका है कि कौन दोस्त है और कौन दोगला दोस्त है। पाकिस्तान को अब यह समझ आ जाना चाहिए कि भारत केवल भाषण नहीं देगा, भाषण नहीं देता है, भारत कार्रवाई करता है, वो भी खुलकर। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन इससे भी बड़ा संदेश है भारत की डिप्लोमेसी, जहां विपक्ष के सांसद, सत्ताधारी सांसद, नामित सदस्य सब मिलकर एक स्वर में भारत की बात रखने गए हैं। यही है भारत की एकता, यही है भारत की नई पहचान। जर्मनी में भारत के प्रतिनिधिमंडल की विदेश मामलों की समिति के साथ 30 मिनट तक की बातचीत होती है। अब भारत ये सवाल उठवा रहा है कि पाकिस्तान आईएमएफ से पैसा लेकर आतंकी संगठनों को फंड कैसे कर रहा है। अब पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोपीय संसद भी सवालों के घेरे में लाएगी। यही है भारत की कूटनीतिक ताकत। इतना ही नहीं, गुलाम अली खटाना, एमजे अकबर, थम्बी दुरई सब ने यही कहा कि हमने बताया है कि पाकिस्तान से आतंक की आग अब यूरोप तक पहुंचने वाली है, और सब ने इसे गंभीरता से सुना भी। अब वक्त है आंखों में आंखें डालकर बात करने का, पाकिस्तान की चालाकियों को बेनकाब करने का। भारत ने इस बार न सिर्फ सीमा पर जवाब दिया, बल्कि दुनिया के हर ताकतवर देश को बता दिया है कि आतंकवाद अब सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है। जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर पर काम कर रही थी, उसी समय पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि अब एक भी मुल्क ऐसा न बचे जिसे पाकिस्तान की हकीकत न पता चले।
बस फिर क्या था, 6 देश, 7 प्रतिनिधिमंडल, दर्जनों बैठकों की झड़ी और एक ही एजेंडा, पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाना। रविशंकर प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी, एमजे अकबर, गुलाम अली खटाना जैसे दिग्गज नेताओं ने भारत की आवाज को यूरोप की सड़कों, संसदों और मीडिया हाउस तक पहुंचा दिया। अब सुनिए वो सबसे बड़ा खुलासा जिससे यूरोपीय अधिकारी भी हिल गए। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान आईएमएफ से जो फंड लेता है वही पैसा पाकिस्तान आतंकियों के कैंप चलाने में लगा देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, भारत ने सबूत दिए हैं, जगह, समय और ट्रांजैक्शन के डेटा तक को दिखा दिया है। यही वजह है कि यूरोपीय संघ अब पाकिस्तान से पूछने उतर चुका है कि तुम्हारा पैसा आखिर गया कहां। अब पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर भी नहीं रो पाएगा, क्योंकि सवाल उठने लगे हैं कि आतंकी ठिकानों का खर्च कौन उठा रहा है। गुलाम अली खटाना का वो बयान ऐतिहासिक बन चुका है कि अब अगर पाकिस्तान ने एक और हरकत की तो भारत उसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कान में कही गई बात थी कि भारत अब झेलने वाला राष्ट्र नहीं है, ठोकने वाला राष्ट्र बन चुका है। क्योंकि अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, एक भरोसेमंद दोस्त भी है। यूरोपीय देशों ने देख लिया है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तब भारत ने बिना पक्ष लिए संतुलन बनाए रखा। जब चीन की विस्तारवादी नीतियों ने एशिया में तनाव फैलाया तब भारत ने इंडो पैसिफिक में शांति का संदेश दिया। और अब जब आतंकवाद की बात आई, भारत कह रहा है जीरो टॉलरेंस, और दुनिया अब पीछे नहीं, भारत के साथ खड़ी हो चुकी है। खैर कुछ भी हो, इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे की गूंज सिर्फ संसदों तक नहीं रुकी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारत का पक्ष जाना। जर्मनी की डायचे वेले, ब्रिटेन की गार्जियन, फ्रांस का ले मोंड, हर जगह भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ हुई है। कहा गया है कि भारत ने जो आरोप लगाए हैं वो फैक्ट्स पर आधारित है। पाकिस्तान से अब जवाबदेही मांगी जानी चाहिए। अब पाकिस्तान को छिपने की जगह नहीं बचने वाली है और भारत का सूरज और ऊंचा होगा, क्योंकि ये नया भारत है जो सिर्फ सुनता नहीं, सुनाता भी है। मिलते हैं कल फिर से मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।